Good morning, students. Today I will teach you a story from the diary of Annie Frank. This story is about a 13 years old girl whose name was Annie. And in this story, she shared her experiences of life in a diary. Now you see the story and see her experiences, what he gained in her life and what he lost in her life. Now see the story line by line. Writing in a diary is really a strange experience for someone like me. एनी फ्रैंक क्या कहती हैं कि डायरी लिखना वास्तव में क्या है, एक अद्भुत, एक अजीब अनुभव है फॉर समवन, किसी के लिए भी और मेरे लिए भी. नॉट ओनली because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on either I nor anyone else will be interested in the musing of a 13-year-old school girl. अब एनी फ्रैंक क्या कह रही हैं कि केवल इसलिए नहीं, एक स्ट्रेंज अनुभव है कि इसके पहले मैंने कभी लिखा नहीं है, बल्कि लेकिन इसलिए भी कि ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में अगर मैं मतलब कोई डायरी लिखूं तो बाद में ना तो मैं ना तो कोई और वो इंटरेस्टेड होगा. एक 13 वर्ष की लड़की जो स्कूल जा रही है, उसके थॉट्स के बारे में जानने के लिए कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा. ओह वेल, इट डजेंट मैटर. लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है. आई फील लाइक राइटिंग, मुझे राइटिंग करनी है, मुझे लिखना है. एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट. और मुझे बहुत ज़रूरत है कि मेरे मन में, मेरे दिल में जो कुछ भी है, कई प्रकार के जो मेरे मन में थॉट्स है, विचार है, चीज़ें हैं, उसको मैं क्या करूँ, डायरी पर लिखूँ. फिर पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपुल. एनी फ्रैंक क्या कहती हैं कि कागज़ जो होता है, कागज़ के अंदर लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है. आई थॉट ऑफ दिस सेइंग नो वन ऑफ दोज डेज when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands. I thought of this saying. मैंने सोचा ऐसा कहने के लिए उन दिनों जब मैं थोड़ी सी क्या थी, निराश थी, और मैं अपने घर में बैठी थी अपने गालों को अपने हाथों में लेकर. बोर्ड एंड लिस्टलेस, मैं बोर हो रही थी और मुझे अंदर लग रहा था कि कोई एनर्जी नहीं थी. वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, मैं सोच रही थी कि मैं बाहर जाऊं या मैं वहीं पे रुकूं. आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, मैं जहाँ थी वहीं पे अंत में क्या हुई, रुक गई. ब्रूडिंग, और मैंने क्या किया, जो मेरे मतलब ब्रूड किया, जो मेरे डीप थॉट थे उसे मैंने लिखा. यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस. हाँ, पेपर के अंदर क्या है, ज़्यादा पेशेंस होता है. एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स read this stiff back notebook grandly referred to as a diary. और चूँकि मैं ये प्लान कर रही हूँ कि टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस, कि कोई भी मेरी इस नोटबुक को ना पढ़े जिसमें मैंने क्या अपने डीप थॉट्स को लिखे हैं, उसको कोई ना पढ़े. ग्रैंडली रेफर टू एज ए डायरी, जिसे हम डायरी भी कह सकते हैं. अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, जब तक कि मैं कोई एक अपनी वास्तविक फ्रेंड मुझे ना मिल जाए, तब तक कोई इस डायरी को ना पढ़े. इट प्रोबेबली वुड नॉट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, और शायद ये मेरे लिए, इससे मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है. नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रमोटेड मी टू कीप ए डायरी इन द फर्स्ट प्लेस. आई डोंट हैव ए फ्रेंड. और मैं इस पॉइंट पे को आगे बढ़ाती हूँ अपने डायरी में पहले जगह, कि मेरी कोई फ्रेंड नहीं है. लेट मी पुट इट क्लियर, मुझे ये क्लियरली करने दो. सिंस नो वन विल बिलीव दैट ए 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली एलोन इन द वर्ल्ड, चूँकि कोई इस बात पे विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की इस संसार में बिल्कुल अकेली है. एंड आई एम नॉट, और मैं नहीं हूँ. आई हैव